और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी बनी या नहीं बनी, इसे लेकर तमाम सवाल हैं और इन सवालों के बीच एक बार फिर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं और गंभीर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही विधायक विनोद चमोली हैं, जो पहले देहरादून के मेयर भी रह चुके हैं। विनोद चमोली ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कामकाज में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं उसकी पूरी कहानी बताई है। मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस स्मार्ट सिटी के मैटर में, और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं कि जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है? वो चीजें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियां बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा हमारे मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कहाँ लैप्सेस है। ये समझ में आया कि अधिकारी ने यहाँ पर क्या किया है। विनोद चमोली सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो डीपीआर पहले बनाए गए थे उनके आधार पर आज काम नहीं हो रहा। आखिर गड़बड़ी कहां हुई, किसके इशारे पर हुई, अब बड़ा सवाल यही है। और जब सत्ता पक्ष के ही विधायक इस तरीके के सवाल उठाएं और शहरी विकास मंत्री भी जब खुद निरीक्षण करने निकले बार बार स्मार्ट सिटी का और उन्हें खामियां ही नजर आए, तो इससे साफ हो जाता है कि धांधली गड़बड़ी कहीं न कहीं तो हो रही है। अब विनोद चमोली इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार कटघरे में खड़ी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, और जो अधिकारियों ने इसमें मनमानी की है, जो डेविएट किया है उस पूरे जो प्रपोजल हमारा था, जो प्रोजेक्ट था, तो उन अधिकारियों को भी कम से कम आगे के लिए दंडित होना चाहिए। कम से कम उनके सीआर में ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसे अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी का काम न सौंपा जाए और शहरों का कोई सत्यानाश न करे। तो ये बड़ा मामला है, इस मामले को उठाना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी परेड ग्राउंड पे उस दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं सही गलत क्या है उसमें, कि 38 करोड़ रुपए उसमें लगा बता रहे हैं। 38 करोड़ रुपये बता रहे हैं, वो अखबार में पढ़ा मैंने, मुझे तो सीधे बात तो नहीं हुई। तो देखना चाहिए आखिर क्या हुआ है। तो ये पूरा बाकायदा एक बड़ा इशू है और जांच का विषय बनेगा यार। स्मार्ट सिटी के नाम पर कहां कितने रुपए लगा दिए गए, किसके कहने पर लगा दिए गए, क्यों लगा दिए गए, ये ऐसे सवाल हैं जो सत्ता पक्ष के ही विधायक ने पूछे हैं और सत्ता पक्ष के ही मंत्री हैं, तो फिर मामला गंभीर होना स्वाभाविक है। लेकिन चुनौतियां ये हैं कि आखिर जिन तथ्यों को लाने की कोशिश हो रही है, क्या वो बाहर आ पाएंगे, क्या उनकी जांच हो पाएगी? क्योंकि विधायक जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें विधानसभा में चुप रहने के लिए मंत्री ने कहा था, तो क्या यहां भी यानी विधानसभा के बाहर भी अब चुप रहने के लिए कहा जाएगा, या फिर बीजेपी के विधायक ने जो आरोप भ्रष्टाचार धांधली गड़बड़ी के लगाए हैं उनकी जांच के बाद सच्चाई उत्तराखंड को बताई जाएगी?